हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। अभी बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस। और उस फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 1 सेकेंड थ्रू कंडक्टर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q इक्वल टू IT, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द 1 कूलम्ब। ठीक है। When electricity is passed through the solution of AlCl3, the number of Faraday। तो देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 96500 इंटू क्यू। ठीक है, ये वेट जो हमें दिया है 13.5, हम कहेंगे एल्यूमिनियम आयन है तो इसका जो इक्वलेंट वेट होगा वो m/3 होगा, यानी 27/3। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 9। और यहां से जो Q निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 13.5 अपॉन 9 इंटू 96500 कूलम्ब। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फैराडे में, आ जाएगा 1.5। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट के अंदर अगर एक्वस है तो कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है, OH आयन। और हम सभी लोग जानते हैं आयन को इलेक्ट्रोड पर पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रोड पे पहले जाता है। तो इन दोनों में देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है वो पहले जाता है, यानी इन दोनों में कौन जाएगा, कॉपर। और इन दोनों में देखा जाए तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो बेटा यहां पर डिपॉजिट होगा हमारा कॉपर। एक्वस कॉपर सल्फेट द गैस एट एनोड। कॉपर सल्फेट द गैस एट एनोड एंड कैथोड। भाई ये तो ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। एक्वस कॉपर सल्फेट द गैस एट एनोड। अब ये देखिए ये एनायन है तो एनायन हमारा कहां जाएगा, एनोड पे। ठीक है, और ये केटायन है, केटायन हमारा कहां जाएगा, कैथोड पे। तो एनोड पर जो है हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और कैथोड पर बात करेंगे तो कैथोड पर जो है अगर गैस की बात करेंगे तो भाई गैस तो हाइड्रोजन गैस जाएगा, लेकिन डिपॉजिट कौन होगा, तो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और वो जल्दी से इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट तो कॉपर होगा, होना तो चाहिए कॉपर को ही डिपॉजिट होना चाहिए। अगर कॉपर सल्फेट है तो उसमें कॉपर को ही कैथोड पे जाके डिपॉजिट होनी चाहिए, लेकिन गैस की बात कर रहा है तो गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे 10 का आंसर 1 है। अगर सही मायने में अगर आप यहाँ पे बात करिए तो बेटा कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिपॉजिट होना चाहिए था। ठीक है ना। हाँ, हाइड्रोजन आयन है, गैस की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन जाके हाइड्रोजन गैस बना सकता है, लेकिन यहां सही मायने में कॉपर ही होना चाहिए था। यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज होता है। हम लोग कहते हैं सोडियम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ 40% NaCl एंड 60% CHL। द मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये थे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच बेटा।